तो नमस्ते नमस्कार आप लोग से। आप लोग आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं अपने दिल की बातें बता रही हूँ, बात बता रही हूँ जो दिल में चल रहा मैं वही बता रही हूँ, कुछ और नहीं बताएंगे। मैं दोस्तों जैसे जब तक काम करती रहती हूँ, काम भी करती हूँ और सौरभ राजपूत के बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ, हमेशा सोचती रहती हूँ। और अभी देखो मैंने फ़ोन बंद कर दिया तो सोच ही रही हूँ, यही मैं सोच रही हूँ मुस्कान कितना शातिर दिमाग का थी यार। और सौरभ के मम्मी पापा भाई बहने सौरभ का मर्डर हो गया, लेकिन 15 दिन तक सौरभ का जौन बा ना उन लोग का पता लगा कि जौन बा हमार सौरभ कहाँ है, हमार सौरभ का मर्डर हो गया। एक होता है ना तुरंत तुरंत मर्डर हो जाता, तुरंत तुरंत घर वाले देख ले हैं और तुरंत तुरंत अपना लाश का जो है जो भी करना हो किए और समझ क्रिया कर्म किए। और इनका बेचारों को मार के बताओ 15 दिन तक गायब, मतलब 15 दिन तक परिवार को भनक नहीं लगा। बताओ सरवन सौरभ के आत्मा का सोचते रहे, हमारे मम्मी पापा जान भी नहीं पा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा जान भी नहीं पा रहे हैं। बताओ हमको मार के जो है ड्रम में मेरी डेड बॉडी रख दी, मार और जान भी नहीं पा रहे हैं। आत्मा यही सोच रही होगी ना, सौरभ की आत्मा तो यही सोच रही होगी कि बताओ वो दोनों लोग हमको मार के और जाके जो है अपना घूम रहे मनाली कसौल शिमला, और हमारे मम्मी पापा हमको जान भी नहीं पा रहे हैं, हमारा भाई लोग हमको जान भी नहीं पा रहे हैं। मेरी डेड बॉडी जो है उसमें रखा है ड्रम में। आत्मा तो अमर अजर होती ना, आत्मा तो कभी नहीं मरती ना, और आत्मा कभी नहीं मरती है। और सहीला इतना वो रहा बदतमीज, क्या किया वो हथेलिया काट ली और गला काट के लेके अपने घर चला गया। और सोचिस लसिया कहाँ ठिकाने लगाई, डेड बॉडी कहाँ ठिकाने लगाई, बेड के नीचे डाल दिया। बाकी धड़ जो है पूरे शरीर जो है बेड के नीचे डाल दिया, हथेली और गला लेके अपने साथ घूम रहा, ताकि कोई बाई चांस से अगर पकड़ा भी गए, कोई कमरा में देख भी लिया, आ भी गया तो कोई जान ना पाए किसकी डेड बॉडी है। हाथ नहीं रहेगा और ये सोझे नहीं रहेगा तो आदमी पहचान भी नहीं करे कौन है, किसकी डेड बॉडी है। इतना शातिर दिमाग से देखो लेके चला गया। और ये जो है यही चीज़ें बहुत दर्द होता है, बाकी तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता ही चुकी हूँ। यही चीज़ चल रहा दिमाग में कि सौरभ की आत्मा सोच रही होगी कि मतलब हमारे मम्मी पापा हमारे भाई बहन कोई नहीं जान पा रहा, हमको मार दिए। सब लोग जान रहे घूम रहा हो तो मनाली घूम रहा है और हमको मार के जो है वो डाल दिए, उसमें ड्राम में डाल दिए। यही चीज़ें बहुत दुख होता, बड़ा तकलीफ़ होता है। जैसे किया गया इन लोग जैसे कि माफ़ करने लायक नहीं है। एक वकील साहब लेडीज वकील बोल रही हैं कि तमाम जो है बेटियों को ऐसा होता तो क्या सौरभ से बदला लेना है क्या? सौरभ तो निर्दोष था, वो तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। सौरभ से बदला लेना था। वो जो उनका जो है रिया, उनका मुस्कान का जो वकील हैं वो बोले थे तमाम बेटियों का ऐसा होता था, एक बेटा खो गया तो क्या सौरभ ही तुम्हारे लिए बचे थे, मतलब सौरभ ही बचे थे मर्डर करने के लिए, ऐसा बोल रही हो? सौरभ को माँ के जो है जब बुढ़ौती पार करा, बुढ़ौती जो है बेचारे के जो है बर्बाद हो गया। जिसका जवान लड़का चला गया उसका माँ बाप का बुढ़ौती बताओ, जवानी जो है कमर टूट जाती है, ज़िंदगी में ढाका ही खोई गया जब तक जी हैं। सबसे छोटा दुलारा बेटवा, फिर पूछना बेटवा कितना दुलरुआ लड़किया रहा उनका राजकुमार जैसा। और वो रॉयल वकील जो बोल रही हैं उनका मुस्कान का, क्या उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो वो ऐसे बोलती नहीं, बोलती ना। और देखो जो भी हो सही से सौरभ ही नहीं जो है उनके सौ लड़के में एक लड़का बहुत सीधा स्वभाव का लड़का रहा, बेपनाह मोहब्बत करता था, उसी के बदले में धोखा दी हैं रिया। अरे मुस्कान बेपनाह मोहब्बत करता था, धोखा दी है, ऐसा इनको चाहिए था।
ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। यही सबसे बड़ी गलती इनका है। उसके साथ धोखा क्यों किए? और उसको सामने से बाबू को सोना कहाँ करीब सामने से धोखा दे दी, वो छुप के वार की, उसको मार दी। उसके बाद परिवार को भी नहीं खबर होने दे रही, मोबाइल लेके टहल रही हैं। 15 दिन गायब हो गई। 84,000 रुपया जो खर्च हो गया। तो महतारी से कहा कि मम्मी सौरभ के अकाउंट से पैसा कैसे निकलेगा? कहीं सौरभ तो तुम्हारे साथ घूम रहा और पूछ रही हमसे पैसा कैसे निकलेगा? तुम्हें पैसा क्या ज़रूरत है? सौरभ से मांगो पैसा। सौरभ तो तुम्हारे साथ कह दी यहाँ कि सौरभ तो रही नहीं गया, वो तो मर गया। ऐसे बोली अपनी मम्मी से। तब उसकी मम्मी पुलिस को सूचना दी कि इन्होंने कुछ गलत ज़रूर कर दिया। क्या हुआ सौरभ? करे उसके घर वाले उसको मार दिए, ऐसा बोले हैं। तब उसके भाई जो बताएगा तो उसी को सूचना देंगे। इनको शक हुआ इनके ऊपर, क्योंकि बेटी जो है ना, जब बेटी सारी रात छुपा रही, माँ बाप से नहीं बता रही, माँ बाप को पता हो जाता ना मेरी बेबी कौन लायक है, मेरी बेटी कौन लायक है, सारी बातें छुपा रही है। तो यही सब बातें हैं। तकलीफ़ें होती है, बहुत तकलीफ है। बहुत सारा जो है, बहुत सारे मर्डर हुआ, लेकिन जैसे इन्होंने कर दिया ना, ऐसे इनको नहीं करना चाहिए था। और साहिल जितना निर्दयी मारे, ये इंसान हैं। बताओ, नीत को गोली देख सुलाए दी। पति रहा है, पति रहे उनके, मांग में सिंदूर 5 चुटकी डाले रहूँ, भगवान के सामने सब फेरा ले रहूँ, तो सुखी रहोगी? कभी नहीं सुखी रहेगी मुस्कान। हाँ, और बेपनाह मोहब्बत करते थे वो दिल से, कमाई के लिए, कि इन्हीं की मुस्कान की ज़िंदगी बनावे के लिए, हम अपने बेटे के लिए कभी ज़िंदगी में कोनो तकलीफ ना आवे। बेचारे चले गए कमाए, दुनिया के मर्द जा रहे हैं कमाए। कमाएंगे नहीं तब तो तुमको पैसा चाहिए, तो नहीं ताकि आखिर कमाई कर रहे हैं ना, सब कुछ बनवाए कर रहे हैं, तो तू यहाँ गलत करे लागो। अगर तू अच्छे से बेपनाह मोहब्बत कर, तू कमाए सारे रुपये तू ही का देते, केहू और को ना देते। लेकिन तो साहिल का अपना आई लू, काहे का अपना आई लू? साहिल का अपना पति रहते हुए काहे साहिल का अपना ली? और आए लोग जो बोलत यहाँ कि जो है मुस्कान की तरफ से, मुस्कान एक पति के रहते हुए दूसरा पति अपनाए ले, ये गलत बात है ना। काहे की ऐसा, काहे की ऐसा? और उसी चक्कर में इसको सौरभ मार दी, ये भी गलत है ना। अरे अपनाए रहू, जाके अपनाए, तुम मौजूद तू खातू अपना उड़ू तू, का कर तू मार दू सौरभ का? ये मार दी, ये बहुत बड़ा गुनाह की है ना, ये माफ़ करने लायक नहीं है। हम तो योगी बाबा से कह रहे हैं, बाबा जी जितना बड़ा इन्होंने धोखा किया, धोखा किए हैं इन्होंने, बहुत बड़ा धोखा किए हैं सौरभ के साथ। सौरभ बेपनाह मोहब्बत करते थे, और कोई प्यार करने के बोलेगा, सच में प्यार करने में किसी लड़के विश्वास भी नहीं करेंगे। इन्होंने विश्वास के साथ धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किए हैं। तो योगी बाबा से यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो सुनते हैं, ये साहिल भी इतना निर्दयी से जो है, जो काट दिया और ध्वजा जो है पूरा बेड के नीचे डाल दिया, और हथेली और पूरा गला लेके घूम रहा था, अपने घर चला गया ताकि कोई जान पाए तो पहचान भी ना पाए बॉडी किसकी है। तो इन लोग का दोनों का सजा हो जाना चाहिए ना। जीने का अधिकार है ही नहीं है, जीने का अधिकार ही खो चुके हैं। इन लोग अगर ऐसा बच जाएंगे ना, हर कोई ऐसा करने लगेगा, और तमाम ऐसे कांड हो भी रहे हैं, एक आध दो और सुनाई पड़े हैं। और योगी बाबा ये मैं आपसे यही बता रहे हैं कि ये कांड और चोरी चौरक है कहूँगा। उसका माई बेटी एक मार दिया, कोई संजय कोटेदाल था, उसका भी न्याय करिएगा। आपको लगे तक तो फाइल पहुँची गई होगी। और एक और जो है औरत थी, वो भी अपने पति का, अपने सास को भेज दिख जाओ कुंभ नहाए आवा, वो चला गया, चली गई कुंभ नहाए, अपने प्रेमी बुलाए, लेकिन 100 मीटर दूर रहता था, और उसके साथ गलत कर रही है। और पति आ गया, देख लिया, पति को जुट के मार दो, वो का प्रेमी और ये दोनों मार दिया, मार के कुआं में डाल दिया। उसको भी दोनों फांसी हो जाना चाहिए। योगी बाबा आप कहते हो कोई किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बाबा जी। और ऐसे जो है आप बहुत अच्छा कहते हैं, और आप हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, और विश्वास भी है न्याय करेंगे। इन लोग को ज़रूर फांसी देंगे। अत्याचार करने वाले को बख्शिएगा नहीं बाबा जी, हम आपका पैर छूँ प्रणाम करा था योगी बाबा जी। बख्शिएगा नहीं, किसी अपराधी को न बख्शिएगा, जो गलत कर रहे हैं उनको ज़रूर सज़ा दे दिएगा। नमस्ते।